औरत खां मशरिक की हो या मगरिब की, इसकी बनावट, सोच और अमल हमेशा से मर्दों से मुख्तलिफ रहा है। मर्दों में औरतों के लिए तजस्सुस आज से नहीं बल्कि हमेशा से चला आ रहा है। मर्द हमेशा से इस बात की खोज में रहा है कि एक औरत उसके बारे में क्या सोचती है। औरत की खूबसूरती एक ऐसी चीज है कि जिसके पीछे बड़े से बड़ा मजबूत मर्द भी राम हो जाता है। औरत एक राज है और इस राज के अंदर और कई राज पोशीदा हैं। मर्द इन राजों को जानने की कोशिश करता रहता है, कुछ को वो जान लेता है और कुछ को वो नहीं। जो मर्द इन राजों को जानकर प्यार, मोहब्बत और सेक्स में एक बदलाव लाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो ये नहीं कर पाते उनके लिए मसाइल का एक सैलाब आता है और उन्हें बहा कर ले जाता है। अब बहसीयत मर्द फैसला आपको करना है कि आप कामयाब होना चाहते हैं या फिर मसाइल के सैलाब में बह जाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको खवातीन के उन चंद राजों के बारे में बताएंगे जिनको जानने के बाद आप यकीनन किसी भी औरत को राम करने में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। ये राज जिस्मानी भी हैं और रूहानी भी, और ये राज ज्यादा पेचीदा भी नहीं हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से दरखास्त करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जो लोग ये समझते हैं कि मर्द और औरत के जज्बात बस सेक्स का नाम है तो वो गलत सोचते हैं। मर्द और औरत अपनी अपनी जात में दो कायनातें हैं और इनमें जिनसी ताल्लुक के अलावा और भी बहुत कुछ है। सेक्स या जिनसी ताल्लुक की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन अगर आप बोलें कि मर्द और औरत की यही हकीकत है तो ये वीडियो आपको गलत साबित कर देगी। दोस्तों, औरत अपने पार्टनर से जितनी मर्जी मोहब्बत करती हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में एक औरत अपने पार्टनर से ज्यादा बात नहीं करती। इनमें से एक सेक्स है और इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी सबसे पहली बात या राज है औरत की इज्जत। औरत कोई हकीर मखलूक नहीं कि जिसकी इज्जत ना की जाए। बड़े बड़े आलिमों और फलासफरों के मुताबिक मर्द वही है जो अपनी या किसी भी औरत की इज्जत करे। मशरकी और मगरबी दोनों मुआशरों में औरत को इज्जत के मसाइल का सामना है। मगरबी मुमालिक में औरतों पर तशद्दुद के वाकयात हर रोज होते हैं और बेतहाशा होते हैं। वहां की औरतें भी जुल्म की चक्की में पिस रही होती हैं। जिस्मानी तशद्दुद और औरतों की इज्जत लूटने के वाकयात मगरिब में रोज का मामूल है। अजीब बात यह है कि ये मुमालिक तरक्की याफ्ता हैं और यहाँ पर हर कोई औरत को इज्जत देने की बात तो करेगा लेकिन खुद देगा नहीं। दोस्तों, क्या ये खुला झूठ और मुनाफकत नहीं? आप क्या कहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। औरत अपने शोहर या बॉयफ्रेंड से इज्जत चाहती है। वो ये सोचती है कि उसकी इज्जत की हिफाजत का अलमबरदार उसका शोहर या बॉयफ्रेंड है, और अगर यही शोहर या बॉयफ्रेंड इसके साथ मारपीट करे और इसे इज्जत न दे तो फिर आप सोच लें कि इस औरत के दिल पर क्या गुजरती होगी। पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, इन मुमालिक में मामला जरा ज्यादा गंभीर है। यहाँ औरत शादी के बाद ससुराल आकर शोहर की एक पूरी फैमिली या पूरे खानदान के साथ सारी उम्र रहती है। इन मुआशरों में औरत को बीवी या बहू कम और एक नौकरानी के तौर पर ज्यादा देखा जाता है। सोने पे सुहागा ये कि औरत घर में नौकरानी की तरह काम करती रहती है, लेकिन कोई भी इसे वो इज्जत नहीं देता जिसकी वो हकदार होती है। एक शोहर या बॉयफ्रेंड को अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि ये दी हुई इज्जत औरत को अपनायत, मोहब्बत और ताकतवर होने का एहसास दिलाती है। एक मर्द का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी साथी औरत की ना सिर्फ खुद इज्जत करे बल्कि दूसरों से भी करवाए। इसके बाद एक औरत का दूसरा बड़ा राज है उसकी तन्हाई। औरत को वक्त चाहिए होता है अपने साथी का। औरत खां किसी मगरबी मुल्क से ताल्लुक रखती हो या फिर किसी मशरकी मुल्क से, तन्हाई उसके लिए एक जहर कातिल है। औरत अपने पार्टनर की कंपनी में बेहद खुश रहती है। चुनाचे किसी भी मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ वक्त जरूर निकाले। मर्द की जिंदगी में मसरूफियात बेहद ज्यादा होती हैं और इसी वजह से औरत इससे बेतहाशा वक्त देने पर इसरार भी नहीं करती। मर्द हजरात बेशक अपनी खवातीन को ज्यादा वक्त ना दें, लेकिन जो वक्त उनके नाम करें उसमें इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि वो किसी भी किस्म का कोई दूसरा काम ना करें।
मर्दों को चाहिए कि अपनी खवातीन के पास बैठें और उनसे इधर उधर की बातें करें। इससे औरतों को यह महसूस होता है कि उनका पार्टनर उनको अहमियत देता है और इसके नतीजे में उनके अंदर एक खुद एतमादी पैदा होती है। दोस्तों, ये खुद एतमादी किसी भी औरत की मजमूई जिंदगी के लिए बेहद मुफीद है और इसकी वजह से कोई भी औरत हमेशा आगे को ही बढ़ती है, ना कि पीछे को। आप किसी भी कामयाब औरत की जिंदगी का मुताला करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस औरत की कामयाबी के पीछे इसके पार्टनर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हिलरी क्लिंटन अमेरिका की एक बेहद मशहूर खातून सियासतदान हैं। वो अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन की अहलिया हैं। बकौल हिलरी क्लिंटन वो इतनी कामयाब सिर्फ इस वजह से हुई कि उनके शोहर बिल क्लिंटन ने हमेशा उनकी खुद एतमादी में इजाफा किया और इनकी हर तरह से मदद भी की। इस खुद एतमादी ने हिलरी क्लिंटन को तकरीबन अमेरिका का सदर भी बना दिया था। बिल क्लिंटन की दी हुई अहमियत और खुद एतमादी की वजह से आज हिलरी क्लिंटन को पूरी दुनिया जानती है। औरत की कामयाबी की कुंजी मर्द के पास होती है। दोस्तों, क्या मेरी ये बात ठीक है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद अब कुछ बात करते हैं वफादारी की, जिसे अंग्रेजी जुबान में लॉयल्टी कहा जाता है। किसी भी मुआशरे में आम शाम ये बात देखी गई है कि वफादारी को सिर्फ औरत के साथ जोड़ा जाता है कि बस एक औरत अपने शोहर या बॉयफ्रेंड की वफादार हो। मर्द की वफादारी पर कोई कम ही बात करता है। एक औरत के नजदीक मर्द को भी इतना ही वफादार होना चाहिए जितना वो एक औरत को देखता है। मगरबी मुआशरों में मियाँ बीवी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों में वफादारी का अंसर बेहद कम पाया जाता है। ये मुआशरे आजाद ख्याल तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये लोग आजादी के नाम पर बेहद आगे जा चुके हैं। मगरिब में मर्द और औरत दोनों को खुली छूट है कि वो जो मर्जी करें और ऊपर से जगह जगह शराब और फहाशी के अड्डे मौजूद हैं। अब ऐसे हालात में किसी इंसान के फिसलने के इम्कानात हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये लोग शादियां नहीं करते, बल्कि इनके नजदीक शादी एक कैद है और कुछ नहीं। जना इन लोगों में आम है और एक ऐसे मुआशरे में कि जहां जना आम हो, वफादारी की तवक्को करना या तो मासूमियत है या फिर बेवकूफी। दोस्तों, आप इसे मासूमियत कहेंगे या बेवकूफी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मशरिक की औरत को वफादारी के मसाइल का सामना इतना ज्यादा नहीं और इसकी सबसे बड़ी वजह है मजहब और मुआशरा। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ज्यादातर मर्द हजरात अपने आप को वफादारी के मामले में सिर्फ अपनी बीवियों तक महदूद रखते हैं। इस्लाम और हिंदू मत दोनों मजाहिब में बिना शादी या निकाह किसी और औरत से ताल्लुकात को गुनाह का दर्जा हासिल है। मजहब का इन इलाकों में अपना एक असर भी है। चुनाचे मर्द हजरात की यही कोशिश होती है कि वो किसी और खातून के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक ना बनाए। मगरिब में मर्द और औरत के ताल्लुकात सेक्स के पीछे बनते हैं। अब चूंकि यहाँ एक दूसरे से कोई मतलब होता है, चुनाचे ऐसे रिश्तों में वफादारी के मौजूद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगरिब की औरत अपने आप को एक बीवी या फिर एक गर्लफ्रेंड के तौर पर गैर महफूज ख्याल करती है और इसका ये डर या खौफ इसी सूरत में जा सकता है कि अगर उन मुआशरों में कोई बुनियादी तब्दीली आए, जो इस वक्त तो तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। अब कुछ बात करते हैं औरत और मर्द के जिस्मानी ताल्लुकात पर। क्या मगरिब और क्या मशरिक, हर जगह मर्द यही समझता है कि औरत की तख्लीक की ही इस वजह से गई है कि वो इसे तस्कीन पहुंचाए। ये सोच गलत तो नहीं, लेकिन आधी अधूरी है। औरत की अपनी एक जात है और पहचान भी। वो किसी भी सूरत मर्द की जिनसी गुलाम नहीं है। औरत की तख्लीक किस लिए की गई है? क्योंकि एक मर्द औरत के बिना अधूरा है। एक औरत एक मर्द को जिस्मानी और रूहानी हर तरह से मुकम्मल करती है और यह सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। मर्द और औरत को एक दूसरे की जरूरत है और जिस्मानी ताल्लुकात इस जरूरत का नुक्ता अरूज हैं। औरत का मसला यह है कि ज्यादातर मर्द हजरात सेक्स में सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश में होते हैं और एक औरत इस अमल में क्या चाहती है इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। मर्द और औरत की जिस्मानी साख्त मुख्तलिफ है। जहां एक मर्द को सेक्स में ज्यादा वक्त नहीं लगता, वहीं एक औरत को इस अमल में वक्त दरकार होता है। मर्द अमूमन अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के बाद या तो सो जाता है या फिर कोई और काम करने लग जाता है, जो कि एक गलत बात है। मर्द को चाहिए कि वो सेक्स के बाद अपनी पार्टनर से गपशप लगाए और हंसी मजाक करे, ताकि इस खातून को ये एहसास ना हो कि मर्द को सिर्फ उसके जिस्म से मतलब था। दोस्तों, सेक्स सिर्फ नफ्स की तस्कीन का नाम नहीं, बल्कि इस एक अमल के कई तिब्बी फायदे भी हैं। चुनाचे मर्द और औरत दोनों के लिए जरूरी है कि इनके दरमियान ये अमल और इसका इख्तिताम खुशगवार हो।
जिन जोड़ों में एक खुशगवार जिनसी ताल्लुक होता है उनकी जिंदगियां भी खुशगवार होती हैं। इसके बरक्स जिन जोड़ों में जिनसी ताल्लुकात गैर खुशगवार होते हैं, इनमें कई और मसाइल पैदा होते हैं और मामला तलाक या ब्रेकअप तक जा पहुंचता है। मगरिब में एक औरत इतनी आजाद है कि अगर वो अपने पार्टनर के साथ अपने जिनसी ताल्लुकात से खुश नहीं तो वो इसे छोड़ सके। इसकी वजह यह है कि ये लोग जोड़े के तौर पर एक साथ रहते तो हैं लेकिन शादियां नहीं करते। एक औरत मशरकी मुआशरों में कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती क्योंकि एक तो वो ज्यादातर शादी के बंधन में बंधी होती है और दूसरा अगर वो कोई ऐसी शिकायत करे तो लोग इसी को जलीलो रुस्वा करते हैं। दोस्तों, ये है वो राज जो ज्यादातर खवातीन अपने सीनों में दबाए रखती हैं और ना ही अपने शोहर को बताती हैं और ना ही अपने बॉयफ्रेंड को। इसकी वजह से औरतों में जहनी अमराज के पैदा होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। दोस्तों, बहसीयत मुसलमान हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी खवातीन का ख्याल रखें और इनकी हिफाजत करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मुसलमान मर्द को अपनी अहलिया से प्यार मोहब्बत करने वाला और उसकी हर तरह से मदद और हिफाजत करने वाला बनाए। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। वीडियो को लाइक और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।